So after the labor, farming, cropping, etc. comes the selling part, that is sale of the surplus farm products which are produced during a farming season. सबसे पहले let's just suppose कि हमारा जो production process है किसी भी वीट एग्जाम्पल ले लीजिए, वीट क्रॉप का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करना होता है इसके आगे, फार्मर्स जो होते हैं वेदर स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल या मीडियम स्केल फार्मर्स जो हैं एक पर्टिकुलर पार्ट रिटेन कर लेते हैं खुद के कंजम्पशन के लिए, और उसके बाद बाकी का जो पार्ट होता है, जो सरप्लस होता है, उसको वो मार्केट्स में बेच देते हैं। ये कॉमन है दोनों स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए और लार्ज स्केल फार्मर्स के लिए। बट मेजर डिफरेंस ये है कि स्मॉल स्केल फार्मर्स जो है एक सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द यील्ड को अपने कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, बाकी वो बेच देते हैं। जैसे कि 75% उन्होंने अपने लिए रख लिया, 25% उन्होंने मार्केट्स में बेच दिया। बट मीडियम स्केल फार्मर्स और लार्ज स्केल फार्मर्स के साथ ऐसा नहीं है। मीडियम स्केल फार्मर्स और लार्ज स्केल फार्मर्स एक छोटा अपनी उनका प्रोडक्शन यील्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका छोटा पार्ट मान लीजिए 20% 25% रखकर वो 75% को मार्केट्स में बेच देते हैं और प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। तो अब ये जो सेलिंग इन द मार्केट होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल फार्मर्स जो भी फार्मर्स होते हैं, उनसे ट्रेडर्स जो हैं वो यील्ड को खरीदते हैं। जैसे कि ट्रेडर्स बाय द यील्ड वो उसको खरीदते हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे एक मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं, जो कि शॉपकीपर्स से फार्मर्स को लिंक करते हैं। वो फार्मर्स से एक सेट प्राइस पे उनका प्रोडक्शन खरीदते हैं और उसके बाद वो शॉपकीपर्स को बेचते हैं। ठीक है, अभी ये जो शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स एक मार्केट में मिलते हैं और वो उनको बेचते हैं। ट्रेडर्स जो होते हैं वो जनरली टाउन सिटीज़ के शॉपकीपर्स को ये यील्ड बेच के एक प्रॉफिट कमाते हैं। उनको जितने प्राइस पर उन्होंने खरीदा है उसे थोड़े ज़्यादा प्राइस पे वो बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब ये जो प्रॉफिट्स है, ये प्रॉफिट्स हम बात नहीं कर रहे ट्रेडर्स के प्रॉफिट्स की, हम ये बात कर रहे हैं मिडिल मैन भी नहीं, हम मिडिल क्लास फार्मर्स और लार्ज स्केल फार्मर्स जो हैं उनके प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया है अपनी यील्ड को बेचकर मार्केट में, उन प्रॉफिट्स को वो कैसे यूज़ करते हैं उसका हम देखेंगे। सबसे पहले वो जो सेव करते हैं जितना का उनका प्रोडक्शन यील्ड है, जितना भी उनका प्रॉफिट है, उसमें से पर्टिकुलर पार्ट वो सेव करके नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में फार्मर्स को लेंड करते हैं एट हायर इंटरेस्ट रेट्स, ताकि वो और उस पर्टिकुलर अमाउंट जो उन्होंने दिया उससे ज़्यादा उन्हें मिले वापस। और जो फार्मर्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स, दे गेट सकम्ड इनटू दिस सिचुएशन, और उसके बाद वो उस कर्ज में और भी उस पुराना कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें नया कर्ज देना पड़ता है, और फिर ये साइकिल जो है ऐसे ही चलती रहती है, अनएंडिंग है। ठीक है, जो फिर थोड़ा जो अमाउंट है वो एज अ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। हमें पता है जो मनी, हमने इनिशियली ये पढ़ा था कि जो मनी जो यूज़ होती है एक प्रोडक्शन को चलाने के लिए, एक प्रोसेस को इलोंगेट करने के लिए, जो एक मनी होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम आता जाता रहता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट है वो वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन की तरह काम करता है। नेक्स्ट अगर हम आए तो फिर मशीन खरीदने के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, लार्ज स्केल फार्मर्स और मीडियम स्केल फार्मर्स दे कैन अफोर्ड कि वो नेक्स्ट एक क्रॉपिंग सीजन का जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है उसमें से वो नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मशीन, एडवांस्ड फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर अपनी यील्ड को और बढ़ा सकते हैं। और लास्टली जो एक थोड़ा पार्ट है वो मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। अब ये मिसलेनियस एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि उनको कैटल खरीदना है या शॉप सेटअप करनी है कहीं पे, तो वो इस प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी बचा थोड़ा छोटा मोटा जो भी है वो इस मिसलेनियस एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। तो जो मीडियम स्केल फार्मर्स अपने प्रॉफिट को इस तरीके से चैनलाइज करते हैं, बल्कि स्मॉल स्केल फार्मर्स का जो प्रॉफिट होता है या तो वो कर्ज उतारने में ही चला जाता है, जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं या जो सरप्लस है उनका जो भी मीगर अमाउंट जो वो अर्न करते हैं उनसे उनका गुजारा नहीं होता है।